हम सभी को श्री रामायण के माध्यम से राम रावण के युद्ध की घटना ज्ञात है। युद्ध के अंतिम चरण में विभीषण जी श्री राम से रावण के साथ युद्ध की स्थिति पर चर्चा करते हुए चिंतित हो रहे थे। विभीषण रावण के बल और वैभव को जानता था। इस प्रकार विचार कर विभीषण जी ने प्रभु श्री राम से कहा, रावण के पास अजय रथ और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं। आपके पास ना तो कोई रथ है, ना ही शरीर रक्षा के लिए कोई कवच, धनुष बाण के अतिरिक्त कोई अन्य अस्त्र शस्त्र भी आपके पास नहीं है। यहाँ तक कि पैरों में पहनने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं है। नाथ ना रथ नहीं तन पद त्राणा, के ही विधि जीतब वीर बलवाना। तब प्रभु ने कहा, जिससे युद्ध में विजय होती है वह रथ दूसरा ही है। जिस रथ में शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हो, सत्य और शील जिसकी मजबूत ध्वजा और पताका हो, जिस रथ में बल विवेक दम और परोपकार ये चार उसके घोड़े हो, और जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हो, ऐसे रथ पर ईश्वर का भजन ही चतुर सारथी, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान ही कठिन धनुष है, निर्मल और अचल मन तरकस के समान है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने अभेद कवच यह बतलाया कि कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। जिसने गुरु धारण कर लिया संसार में वह अजय हो जाता है। हम आप अपने जीवन को देखें तो हम हर समय किसी न किसी संघर्ष में ही लगे रहते हैं। वास्तव में संपूर्ण जीवन समस्याओं से ही घिरा है। ऐसा नहीं है कि धनहीन ही समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, बल्कि धनवान भी अनेक समस्याओं से घिरा हुआ। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी समस्याओं से संघर्ष कर रहा है। अतः जीवन है तो कोई ना कोई समस्या भी साथ ही रहेगी, और हम हर समय समस्या का हल खोजते रहते हैं। यदि हम विचार करें तो हम समस्याओं को हल करके ही तो अभिष्ट पाते हैं। विद्यार्थी के लिए परीक्षा भी एक समस्या है, किंतु उस संघर्ष में विजय पाकर ही तो अगली कक्षा में वह जाता है। महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर, जाके असरत होई दृढ़, सुनहु सखा मत धीर। जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। जिसने गुरु का अभेद कवच धारण कर लिया है, जिसने आत्मशक्ति प्राप्त कर लिया है, संसार में वही विजय है। शारीरिक शक्ति से संसार पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह केवल आत्मशक्ति से ही संभव है। गुरु पर विश्वास के अनुसार ही हमारी क्षमता यानी आत्मशक्ति बढ़ती जाती है, जिसके द्वारा हम अजय होते हैं, क्योंकि गुरु अजय है। यदि समस्या और संघर्ष ना हो तो जीवन में उत्कर्ष प्राप्त होना संभव नहीं है। अतः जीवन के उत्कर्ष के लिए समस्याएं अत्यंत आवश्यक है। अतः यह समझना आवश्यक है, जैसे किसी को न्यायाधीश ने कोई दंड दिया हो तो उसे उस दंड को भोगना ही पड़ता है, किंतु यह उसके ऊपर निर्भर करता है कि वह दंड को रोकर काटता है या हंसकर। और इस तरह हमें यह जीवन मिला है, जिसमें अनेक समस्याएं हैं, किंतु हम देखते हैं कि निर्बल व्यक्ति अवसाद और घोर निराशा में डूबकर जीवन में न तो संसार पाता है, न ही परमार्थ। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हमारे भीतर आंतरिक प्रसन्नता भर जाए, जिससे हम हर परिस्थितियों में प्रसन्न रहकर जीवन की समस्त समस्याओं पर विजय पा सके। यह तब संभव है जब हम अंतर की शक्ति को उभार लें। इस आत्मशक्ति के द्वारा हम सफलतापूर्वक संसार और परमार्थ दोनों प्राप्त कर सके। समस्याएं कहाँ है और आंतरिक प्रसन्नता या शांति कहाँ है, यह समझना होगा। हमारा निर्माण दो तत्वों से हुआ है, जिसमें प्रथम है प्रकृति और दूसरे है आत्मा। प्रकृति में समस्याएं क्लेश अज्ञान है, सुख है भी तो नाम मात्र के ही, किंतु दुख ही अधिक है। दूसरी तरफ आत्मा में ज्ञान है, शांति, समस्त समस्याओं का हल और आनंद है। यह संसार जो हम देख रहे हैं वह सब स्थूल है, और ज्ञान के द्वारा भी हम जितना ज्ञान पाते हैं वह सब स्थूल का ही ज्ञान है। मन सहित हमारी इंद्रियों की जहां तक पहुंच है वहां तक सब प्रकृति ही है। हम सुख की अभिलाषा में हैं, मैं मेरा और तू तेरा के समस्याओं में उलझकर दुख ही पा रहे हैं।
मैं अरु मोर तोर में तय माया, जे ही बस किन्ह जीव निकाया। हमारे निर्माण के दूसरे तत्व की ओर हमारा ध्यान ही नहीं होता। हम कभी यह नहीं विचार पाते कि हम केवल प्रकृति ही नहीं बल्कि आत्मा भी है। यदि किसी तरह इस प्रकृति से उठकर आत्मा में जो जा सके तो प्रकृति निर्मित सारी समस्याएं नीचे रह जाएंगी और हम आत्मा में स्थित रहकर समस्त समस्याओं का हल भी पा जाएंगे, साथ ही परम शांति और आनंद प्राप्त कर सकेंगे। दो शब्द हैं, एक सापेक्ष और दूसरा निरपेक्ष। यदि हम प्रकृति के सापेक्ष होंगे तो आत्मा से निरपेक्ष रहेंगे और यदि आत्मा के सापेक्ष हो जाए तो प्रकृति से निरपेक्ष हो जाएंगे। अतः हमें यही करना होगा कि किसी तरह हम प्रकृति से निरपेक्ष होकर आत्मा के सापेक्ष हो जाए तो समस्त समस्याओं का हल मिल जाएगा, जीवन आनंद से भर जाएगा। हम सब का अनुभव है कि मन कितनी ही बड़ी समस्या में उलझा हो या कितनी ही अधिक शारीरिक पीड़ा हो, किंतु निद्रा में जाते ही ना तो मन उस उलझन में होगा ना ही शरीर की पीड़ा का ध्यान रहता है। और इस तरह हमें स्थूल से उठकर सूक्ष्म कारण और कारण से परे की अवस्था तक की यात्रा करनी होगी, जहां हम प्रकृति से निरपेक्ष होकर आत्मा के सापेक्ष हो जाएंगे। इसे ही योग कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को भगवान यही समझाते हैं कि तू प्रकृति का संग त्याग कर और योगस्थ होकर कर्म कर। परम समर्थ गुरु महाराज से एक साधक ने पूछा कि हम आपका स्मरण रखते हुए अन्य काम कैसे कर सकते हैं? संभव है कि उस काम में त्रुटि आ जाए? पर इस पर श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि तुमने किसी कार्यालय में पान चबाते हुए काम करने वाले बाबू को देखा है? वह पान के रस का आनंद भी लेता है और साथ ही साथ बड़े बड़े अंकों की गणना भी बिना किसी चूक के ठीक से करता है। उसके लिए पान का रस काम में बाधा नहीं बल्कि सहायक हो जाता है, क्योंकि वह अपनी उस आदत के कारण अधिक क्षमता से काम करता है। और इसी तरह गुरु या ईश्वर से जुड़े रहकर ही संसार के सारे कार्य सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं। इस प्रकार गुरु से जुड़ते जुड़ते हम 4 सोपान पार करते हैं: सालोक्य, समीप्य, सारूप्य और सायुज्य। शास्त्र ने इन्हें 4 प्रकार की मुक्ति कहा। जैसे गंगा नदी और एक गंदा नाला एक ही इलाके में बह रहे हैं, यदि नाले को मोड़कर गंगा में मिला दिया जाए तो दोनों की सामीप्य हुई। गंगा उस गंदे पानी को अपने साथ साथ बहाती है, जिससे नाले के पानी की गंदगी धीरे धीरे नीचे बैठती जाती है। नाले का गंदा पानी गंगा के साथ साथ बहते बहते इतना साफ हो जाता है कि नाले के जल का कालापन, गंदगी, दुर्गंध सब समाप्त हो जाते हैं और अब गंगा जल और नाले के पानी में अंतर पता करना भी कठिन हो जाता है, यानी सारूप्य हो जाता है। और उसकी अंतिम अवस्था यह है कि नाले के पानी का अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त होकर, यानी कि सायुज्य, वह जलधारा सूरसरी ही कहलाती है। हमारे गुरु महाराज ने महान कृपा कर हम सभी सर्वसाधारण लोगों के लिए ऐसी सरल साधना दी जिससे हम संसार की प्रत्येक समस्याओं से संघर्ष करते हुए भी हमारा अंतर शांत रह सके, समस्याओं में रहकर भी जीवन में आनंद प्राप्त कर सके। और इस साधना के द्वारा हम भी उस नाली की तरह अपने अस्तित्व को गुरु या ईश्वर में विलीन कर एकत्व प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं गुरु महाराज से प्रार्थना है कि वे हम पर, आप पर, सब पर कृपा करें।